हेलो भाई लोग, आप सभी लोगों को आज की लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना, अपन एक बुलिश कैंडल के बारे में सीखने वाले हैं, जिस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार, जो कि बहुत ही पावरफुल कैंडल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल है। जो कि उससे पहले भी अपन ने दो कैंडलों के बारे में सीखे हैं, जो कि एक है हैमर और दूसरी है शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो सीखने वाले हैं ना, ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि बुलिश कैंडल है। और ये जब भी कैंडल बनती है ना, तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज कर देती है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही और यहाँ सपोर्ट पे बन गई अगर ये वाली कैंडल, तो यहाँ से है ना मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और यहाँ से है ना अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वाली कैंडल जब भी बनते हैं ना, तो यहाँ पर है ना जो ट्रेड मिलता है ना अपने को कॉल साइड का मिलेगा, है ना। तो जो भी ट्रेड मिलेगा ना वो कॉल साइड का मिलने वाला है। तो इस कैंडल को है ना अपन एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सीखने वाले, समझने वाले। आप सब लोगों को पूरा लाइव चार्ट के अंदर भी दिखाने वाला हूँ कि चार्ट के अंदर कैसे दिखेगी, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ बनेगी, ये कैसी दिखती है। यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखो, जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है ना, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, देखो कुछ इस तरह से दिखती है। जो कि ये जो वाली कैंडल है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये रेड कलर की भी बन सकती है और यहाँ पर है ना ये ग्रीन कलर की भी बन सकती है। तो कलर मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि ये किस जगह पे बनना चाहिए, किस जगह पे बनना चाहिए और ये किस जगह पे काम करती है। और यहाँ पर एक बात और वापस से बोल देता हूँ मैं आप लोगों को, सुन लो ध्यान से, कि जब भी ये जो कैंडल बनेगी मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये बनेगी सपोर्ट पे। और ये जब सपोर्ट पे बनेगी ना, तो ये सारा के सारा जो ट्रेड मिलेगा इसके ऊपर वो कॉल साइड का मिलेगा, कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, एक भी पुट साइड का ट्रेड नहीं मिलने वाली। जब भी ये सपोर्ट पे बनेगी तो कॉल साइड के लिए सोचना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी समझाने वाला सिखाने वाला हूँ, वो सारा की सारा मैं कॉल साइड का ही बताने वाला हूँ। मतलब जो कॉल साइड का जो ट्रेड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पुट साइड का वाला कोई भी ट्रेड यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, उसके लिए मैं आने वाले वीडियो के अंदर समझाऊंगा, जो कि कैंडल एक बची है उसके बारे में। तो जो भी ट्रेड मिलेगा इस कैंडल पे वो कॉल साइड का ही मिलेगा। कॉल साइड के बारे में इस वीडियो के ऊपर अपन बात करेंगे, कहाँ पर बनेगी, कैसे ट्रेड लेना है। तो ये दोनों कलर की बन सकती है, ग्रीन कलर की भी और यहाँ पर है ना रेड कलर की भी, रेड कलर की भी बन सकती है, ग्रीन कलर की भी। और कभी कभी है ना ये इतनी बॉडी की भी बनेगी, जैसे कि यहाँ पर बॉडी बड़ी है और ये जो वीक है ना ये छोटी छोटी है, समझ रहे। और यहाँ पर देखो बॉडी छोटी है और वीक है ना बड़ी बड़ी है यहाँ पर। तो ये दोनों टाइप की बन सकती है यहाँ पर, जैसे कि इस तरह से भी बन सकती है और इस तरह से भी बन सकती है। और यहाँ पर ग्रीन कलर की भी और रेड कलर की भी, समझ गए। तो ये बनेगी कहाँ पर बनेगी, ये सपोर्ट पे। जब भी बनेगी ये सपोर्ट पे बनेगी। और इस कैंडल की जो कंडीशन है ये आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ये बनेगी तो इसके क्या क्या रूल है, जब ये बनेगी तो इसको कैसे क्या अपन पहचाने। और इस कैंडल को है ना भाई लोग, इस कैंडल को ना बेबी कैंडल करके भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको डोजी भी बोलते हैं, समझ गए, बेबी डोजी कैंडल करके भी बोलते हैं। तो ये जो जब भी बनेगी तो इसकी कंडीशन बता देता हूँ मैं। देखो इसकी ये जो शेडो है, ये जो वीक है ना, ये दोनों साइड के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितनी ऊपर निकली है उतनी नीचे भी निकलना चाहिए। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बराबर ही होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी है, किधर भी साइड की थोड़ी सी छोटी या बड़ी है तो चलेगा, मगर ज़्यादा छोटी या बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा छोटी या बड़ी, जैसे मान लो इसकी एक साइड की इतनी बड़ी है और एक साइड की छोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसकी जो शेडो है ना ये बराबर होना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से बराबर शेडो होना चाहिए। और बॉडी भी कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि ये जो वाली कैंडल बनी है इतनी बड़ी बॉडी नहीं बनना चाहिए, तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं माना जाएगी। मॉर्निंग स्टार कैंडल हमेशा ऐसी छोटी बनेगी। और ये जो दोनों साइड की ये जो वीक है, यानी कि ये जो डंडिया है ये बराबर होना चाहिए। ये जो दोनों साइड की जो डंडी है ना ये बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर नीचे इतनी है तो ऊपर भी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं होना चाहिए, समझ गए। थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ी बहुत बड़ी या छोटी हो सकती है, समझ रहे। और दूसरी बात यहाँ पर भी देखो, अगर इसकी बॉडी भी कुछ इस तरह से है तो ये जो शेडो है, यानी कि ये जो डंडी है ना ये डंडी बराबर होना चाहिए। यानी कि इसकी बॉडी कुछ इस तरह से है तो ये जो ऊपर वाली ये जो डंडी है और नीचे वाली ये जो डंडी है, दोनों डंडी है ना बराबर होना चाहिए। एक बड़ी एक छोटी डंडी नहीं होना चाहिए, समझ रहे। और ये बनेगी कैसे, बनेगी ये सपोर्ट पे। और बनेगी किस तरह से, जैसे कि मान के चलो एक सबसे पहले ना एक बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे देखो यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी, मान के चलो ये ऊपर से गिरते गिरते आएगी। देखो कुछ इस तरह से ये गिरते गिरते आ रही है। यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं इसका कलर है ना रेड कर देता हूँ। कुछ इस तरह से गिरते गिरते आ रही है ये वाली कैंडल। मान के चलो यहाँ पर है ना ये मार्केट गिरते गिरते कुछ इस तरह से आ रही, कुछ इस तरह से आ रही। इसको थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से कर देता हूँ। देखो ऐसे गिरते गिरते आ रही
और यहाँ पर एक और कैंडल बनी, उसके बाद में ये छोटी सी कैंडल बन गई, देखो उसके बाद में ये छोटी सी कैंडल इसके अंदर बन गई यहाँ पर, समझ रहे। इसके बाद में ये छोटी सी कैंडल बन गई। तो उसके बाद में अगर कोई दूसरी अगली वाली जो कैंडल है, दूसरी वाली यहाँ पर ओपन हुई और ऊपर जाके यहाँ पर ख़त्म हो गई कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। अगर कुछ इस तरह से बन गई है, कुछ इस तरह से बन गई, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन मॉर्निंग स्टार। ये इन दोनों कैंडल के बीच में बनेगी, इन दोनों कैंडल के बीच में बनेगी, तो इसको बोलेंगे अपन मॉर्निंग स्टार कैंडल। और हो सकता है ये जो वाली कैंडल है, जैसे कि ये जो वाली कैंडल है ना भाई लोग, ये कैंडल कभी कभी है ना छोटी भी हो सकती है, इस साइड की भी और इस साइड की भी, ये दोनों साइड की छोटी भी हो सकती है। जैसे कि मान के चलो ये कैंडल है, कुछ इस तरह से इतनी बॉडी भी बन सकती है, और एक साइड की बड़ी भी हो सकती है, एक साइड की छोटी भी, यानी कि बड़ी या छोटी भी हो सकती है, मगर कुछ इस तरह से दोनों कैंडल के बीच में ही बनने वाली ही है। इसको बोलेंगे अपन मॉर्निंग स्टार। अब इसके ऊपर कैसे क्या ट्रेड लेना है, इसको ध्यान से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, इसके ऊपर कैसे क्या ट्रेड लेना है। तो जब भी ये कैंडल बनेगी, मॉर्निंग स्टार कैंडल जब भी बनेगी, ये सपोर्ट पे बनेगी, है ना। तो जब भी ये बनेगी तो आप सभी लोग है ना, इसका ये जो हाई है, ऊपर वाली डंडी है इसको कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रख लो, यानी कि ऊपर लाइन ड्रॉ करके रख लो, और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करके रख लो, नीचे के साइड में भी एक लाइन ड्रॉ करके रख लो, और ये बनेगी सपोर्ट पे। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ये बनेगी सपोर्ट पे। तो कुछ इस तरह से अपन ने लाइन को ड्रॉ करके रख लिया, और जैसे इस ऊपर वाली लाइन को अगर तोड़ती है कोई भी अगली कैंडल मार्केट के अंदर, यानी कि ये जो चार्ट के अंदर कोई भी अगली कैंडल इस लाइन को तोड़ती है, जैसे मान के चलो अगली जो कैंडल है यहाँ पर बनी, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर आप सब लोगों को समझा सकता हूँ, एक ही कैंडल नहीं तोड़ सकती, कभी कभी 2-3 कैंडल के बाद भी इस वाली लाइन को तोड़ेगी। जैसे मान के चलो अगली कैंडल यहाँ बनी और यहाँ बनी, इसको नहीं तोड़ी, है ना, समझ रहे। अगली कैंडल और यहाँ पर बनी मगर इसको नहीं तोड़ी, नीचे के साइड में कुछ इस तरह से आ गई। अगली कैंडल बनी और इसको यहाँ से तोड़ दिया कुछ इस तरह से, समझ गए। इसको तोड़ना चाहिए तभी यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, इसको तोड़ना चाहिए। अगली कैंडल मान लो ये 2 कैंडल बन गई, ये नहीं तोड़ी, तीसरी वाली जो कैंडल है ना, इस लाइन को तोड़ दिया यहाँ पर, समझ रहे। तो अपन ट्रेड लेंगे इसकी अगली वाली कैंडल पे। इसकी अगली वाली जैसी कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर इस लाइन पे है ना, जैसे मान के चलो देखो यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और अपना जो स्टॉप लॉस रखने वाले वो इस कैंडल के नीचे रखने वाले, इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रहेगा। और इसकी अगली वाली जो कैंडल कंफर्मेशन देने के बाद में अगली वाली कैंडल जैसे ओपन होगी, यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड लेंगे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और जो भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे कम से कम है ना 1:3 तो होना ही चाहिए, यानी कि 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 30 रुपये आगे कमाना चाहिए, इतने का अपना टारगेट होना चाहिए, 1:3 का टारगेट होना चाहिए यहाँ पर, है ना, समझ रहे हैं। अगर मान के चलो ये ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं किया, ये तो यहाँ पर मैं ये जो नीचे भी लाइन ड्रॉ करके रख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी कंडीशन में आप सब लोग को बताता हूँ। अगर ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं किया और ये नीचे के साइड में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ऊपर के साइड में नहीं ब्रेक किया और नीचे वाली लाइन को ये वाली कैंडल ब्रेक कर दिया, तो ये जो वाला अपना ट्रेड है कॉल साइड के, यहाँ पर अपन कॉल बाय करने के लिए सोच रहे थे, ये जो वाला ट्रेड है ये यहाँ पर है ना, अगर नीचे के साइड में ये वाली कैंडल ब्रेक कर दिए तो यहाँ पर है ना जो अपना सेटअप है ना वो फेल हो गया। अभी जो कंट्रोल है ना और नीचे ले जाने के वाले के पास आ गए, यहाँ पर समझ गए, और नीचे लाने वाले के पास आ गए, ये जो वाला कंट्रोल है ना सारा के सारा नीचे लाने के वाले के पास आ गए, तो यहाँ पर कोई भी अपन कॉल को बाय नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ का ये जो लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर की लाइन भी ड्रॉ करके रखो ये कैंडल बनने के बाद में, और नीचे की लाइन ड्रॉ करके भी रखो, दोनों साइड की लाइन ड्रॉ करके रखो। अगर नीचे वाली तोड़ दिए, यानी कि नीचे वाली लाइन को ये वाली कैंडल तोड़ दिए, तो यहाँ पर है ना कोई भी अपन कॉल को नहीं बाय करेंगे, कोई भी। ये वाला ट्रेड है ना अपना फेल हो गया, इस ट्रेड को छोड़ दो, क्योंकि ये जो वाला सेटअप है ना अपना फेल हो गया। अगर ये नीचे वाली लाइन को नहीं तोड़ी और ऊपर वाली लाइन को तोड़ दिया, तो ये वाला ट्रेड के अंदर अपन इस वाले ट्रेड के अंदर अपन जाएंगे और यहाँ पर अपन कॉल बाय करेंगे, क्योंकि ये वाला सेटअप अपना बन गया, तो यहाँ पर अपन कॉल बाय करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के चलो ये वाली कैंडल क्यों ऐसी बनती है और यहाँ पर दोनों साइड क्यों अपने को ड्रॉ करके रखना है। तो दोनों साइड इसलिए ड्रॉ करके रखना है, जब भी ये कैंडल बनती है ना ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना 2 प्लेयर का झगड़ा चलता है, जो कि है बायर और सेलर, जो बड़े प्लेयर हैं। ये तब जाके ये वाली कैंडल बनती है, जिसको बेबी कैंडल भी बोलते हैं, अपन बेबी बोल देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जब भी ये प्लस वाली कैंडल बनती है ना ये वाली, तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड का झगड़ा चलता है, यानी कि ऊपर ले जाने वाले बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग ऊपर ले जाएंगे,
और नीचे वाले लाने बोलते कि हम लोग यहाँ से नीचे लाएंगे। तो दोनों जन का झगड़ा चल रहा है, मान के चलो ये 5 मिनट की कैंडल है, दोनों लोगों का झगड़ा चल रहा है, 5 मिनट तक चल गया और यहाँ पर है ना दोनों लोग नहीं जीते, यानी कि दोनों लोग बराबर हो गए, दोनों लोगों के पास बराबर पावर हो गए। तो ये जो है ना कैंडल है ना बराबर यहाँ पर मतलब बन के खत्म हो गई, यानी कि दोनों प्लेयर यहाँ पर पावरफुल है, यहाँ पर दोनों प्लेयर पावरफुल है, जिस वजह से ये दोनों डंडी है ना नीचे की भी और ऊपर की, ये दोनों डंडी सेम होना चाहिए और बॉडी इसके अंदर भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना नीचे ले जाने वाले भी और ऊपर ले जाने वाले भी जो प्लेयर है ना वो दोनों पावरफुल है, इसलिए कैंडल कुछ इस तरह से बनती, ना नीचे ले जाने वाले जीते और ना ही यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने वाले जीते। तो दोनों लोग है ना यहाँ पर बराबर हो गए। तो यहाँ पर डिसाइड करती उसकी अगली वाली कैंडल, उसकी अगली वाली कैंडल यहाँ पर डिसाइड करती। जैसे कि ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पर अगली वाली कैंडल जैसे मान लो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, तो अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे के साइड में भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर उसकी अगली वाली कैंडल डिसाइड करेंगे कि यहाँ से जीतने वाले कौन है, ऊपर ले जाने वाले या नीचे ले जाने वाले। तो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और अगली कैंडल इस हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ पर जीत गए मार्केट को ऊपर ले जाने वाले। तो यहाँ से पावर आ गया, सारा के सारा मार्केट को ऊपर ले जाने वाले के मतलब हाथ में पावर आ गया। अगर मान के चलो ये कैंडल ऊपर नहीं जाके ख़त्म होती और नीचे आके यहाँ से मतलब मान के चलो यहाँ तक गई और यहाँ से नीचे आके यहाँ पर ख़त्म हो जाती, तो ये सारा की सारा जो पावर है वो नीचे वाले के पास आ जाता है, यानी कि नीचे मार्केट को और यहाँ से लाने वाले के पास आ जाता। तो ये डिसाइड करती है उसकी अगली वाली कैंडल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं इस वाली कैंडल को मॉर्निंग स्टार, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। तो जो बताया ना भाई, ये पूरा यूट्यूब पे शायद ही कोई बताया होगा इतना डिटेल में, क्योंकि ये जो वाली कैंडल है ना भाई ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। और जब भी ये बनती है ना समझ लो यहाँ पर है ना दोनों प्लेयर है ना मतलब बराबर हो रहे हैं, यानी कि दोनों प्लेयर है ना बहुत ही झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर दोनों प्लेयर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, दोनों प्लेयर में से कोई भी नहीं यहाँ पर नहीं जीता। तो जीतेगा कौन, जब उसकी अगली वाली कैंडल डिसाइड करेगी। अगर अगली वाली कैंडल इस हाई से ऊपर जाके ख़त्म हो गई तो यहाँ पर ऊपर ले जाने वाले जीत गए। अगर इस लो से नीचे आके कैंडल ख़त्म हो गई तो यहाँ पर नीचे मतलब मार्केट को लाने वाले जीत गए। तो ये डिसाइड करती है इसकी अगली वाली कैंडल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो कभी भी अपने को ट्रेड लेना है तो ऐसी कंफर्मेशन होने के बाद में लेना है। अगर कैंडल इस हाई को तोड़ के ऊपर जाके ये वाली कैंडल क्लोजिंग होती है तब यहाँ पर उसकी अगली वाली कैंडल पे अपने को ट्रेड लेना है और एसएल रखना है इसके नीचे रखना है। समझ गए? ये कैंडल की कंडीशन मैंने बता दिया कि कैसे क्या ट्रेड लेना है। अभी यहाँ पर सुन लो एक और कंडीशन कि ये जो कैंडल है ये कैसे क्या बनना चाहिए और कहाँ पर बनना चाहिए। देखो कभी भी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही तो कम से कम है ना 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए। 100 पॉइंट से मार्केट के अंदर उतनी गिरावट आनी चाहिए। अगर 100 पॉइंट गिर गई उसके बाद में ये सपोर्ट पे बनी तब ये काम करेगी। समझ रहे? बीच रास्ते में काम नहीं करने वाली, इस बात का ध्यान में रखना। कभी भी ये सपोर्ट पे काम करेगी। और दूसरी कंडीशन है कि 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरना चाहिए मेरा मार्केट, कम से कम 100 पॉइंट तक गिरना ही चाहिए। उसके बाद में अगर बनती है तो अब ये अच्छे से काम करेगी। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो 30 पॉइंट गिरी उसके बाद में बन गई है तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगी मगर इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी। ये फेल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। अगर कम पॉइंट गिरने के बाद में अगर बनती है तो कम से कम 100 पॉइंट तक गिरना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा गिर के बनती है तो फिर ये और ज़्यादा अच्छे काम करेगी। समझ गए? तो इसके बारे में बता दिया कि कैसे क्या कैंडल काम करेगी, कहाँ बनेगी, कैसे दिखेगी और कैसे क्या इसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो ये कम से कम है ना 100 पॉइंट गिरना चाहिए। उसके बाद में अगर सपोर्ट भी बनती तभी यहाँ पर अपना मतलब सेटअप अच्छे से काम करेगा। और मैंने बताया कि कैसे क्या इसके ऊपर ट्रेड लेना है। और ये सारा की सारा जो एक बार और बता देता हूँ, ये सारा की सारा जो ट्रेड लेने का मैंने बताया ना, ये सारे के सारा कॉल को बाई करने के लिए है। अभी आप सब लोगों को यहाँ पर मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसी क्या ये दिखेगी, चार्ट पे कैसे क्या इसको पहचानना है और कैसी क्या ये दिखाई देगी चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा बहुत हटा देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको है ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पर है ना चार्ट पर इसको कैसे क्या पहचानना है और कहाँ पर बनेगी ये देखो। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो कि अपन ढूंढेंगे जब तक ये कैंडल, देखो एक बात मतलब यहाँ पर बता देता हूँ, जब तक ये कैंडल नहीं बनती आपने को इसी कैंडल को ढूंढना है। जब भी सपोर्ट लेती है मार्केट तो इसी कैंडल को ढूंढना है। अगर सपोर्ट पे अगर ये कैंडल नहीं बनी उसके बाद में अगर मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही तो यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। समझ गए? बिना अपना सेटअप, यानी कि सपोर्ट पे तो मार्केट रुकी मगर वहाँ पर आपने ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है ये बनी ही नहीं, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रही तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। अपना सेटअप का इंतजार करना। जब भी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही, ये सपोर्ट है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही
तो सपोर्ट पे आके अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है और यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिलता है, सारा देख लेना कि कैसे क्या कंफर्मेशन लेना है, ये मैंने सब कुछ बताया। कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद में यहाँ पर आपने को लगता है कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बन रहा है, तब यहाँ पर ट्रेड लेने का। अगर सपोर्ट पे कोई भी अपना सेटअप नहीं बना या मॉर्निंग स्टार नहीं बनी, उसके बाद में अगर 1000 पॉइंट ऊपर क्यों नहीं चले जाए मार्केट, तब भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने का। समझ गए? इस बात का ध्यान में रखने का आप सभी लोग। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सपोर्ट पे कैसी क्या दिखेगी, कैसे क्या आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर अपन अभी ढूंढते जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया वहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है ना ऊपर से नीचे आई। देखो यहाँ पर बनी है, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आई है यहाँ पर, और इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर आपने को क्या करना है कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लिया, तो पहले भी यहाँ सपोर्ट था क्या, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये जो वाला एरिया है ना, देखो ध्यान से देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पर पहले मार्केट सपोर्ट लिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके रख लेंगे। देखो कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करके रख लेंगे। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो आपने को पता है कि सपोर्ट यहाँ पर है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, धीरे धीरे यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही, तो यहाँ पर सपोर्ट है। अपन इंतजार करेंगे, अपना सेटअप बनने का इंतजार करेंगे। समझ गए? जब तक अपना सेटअप नहीं बनता, यानी कि अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं बनती, तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से गई ऊपर गई, वापस से आई नीचे आई, और यहाँ पर ये जो वाली कैंडल देखो ये बन गई अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटी कैंडल आती है मगर पावरफुल बहुत ही ज़्यादा है। देखो ये वाली जो कैंडल है ये बन गई अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखो तो अपने को यहाँ पर कैसे क्या ट्रेड लेना है, देखो यहाँ पर है ना, अपने को इसका जो हाई है कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। देखो कुछ इस तरह से इसका हाई को ड्रॉ कर लेना है, और इसका जो लो है इसको भी ड्रॉ कर लेना है। देखो कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर अपने को इंतज़ार करना है, अगर हाई को तोड़ती है तो यहाँ पर अपना सेटअप सक्सेसफुल होने वाला है, यहाँ पर अपन ट्रेड लेने का प्लानिंग करेंगे। अगर इस लो को तोड़ दिया, इस नीचे वाली लाइन को तोड़ दिया, तो यहाँ पर अपना सेटअप ये वाला फेल हो जाएगा, यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस जो ऊपर वाले अपन ने लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, इस लाइन को ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया। तो अपने को यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि एक तो मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बनी जो कि सपोर्ट पे बनी, और दूसरा कि इस हाई को भी यहाँ पर तोड़ दिया, इस हाई को भी ये वाली जो कैंडल है ना अगली, ये तोड़ दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस अगली वाली कैंडल पे यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे, जो कि ये वाली कैंडल है ना, यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे। और एसएल जो यानी कि स्टॉप लॉस अपन रखेंगे इस नीचे वाला ये जो डंडी है इस लो पे अपना एसएल रहने वाला है। समझ गए? यहाँ पर एसएल रहेंगे, और जो भी अपना 1:3 1:4 जो भी लेना चाहते हैं ना, उसके बाद में यहाँ पर अपन देख लेंगे। यानी कि एटलीस्ट कम से कम है ना 1:3 तो होना ही चाहिए, 1:3 तो लेना ही है। इससे अगर ऊपर मिलता तो बहुत अच्छा बढ़िया है। देखो यहाँ से जब मार्केट कितनी बड़ा मोमेंटम दिया, देखो यहाँ से है ना मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम दिया। जब यहाँ पर आपने को कंफर्मेशन लिया, इस कैंडल पर अपन ने ट्रेड लिया, यहाँ से देख लो कितना पॉइंट मोमेंटम दिया, 150 पॉइंट मार्केट कम से कम ऊपर चली गई यहाँ से। देखो और देखते हैं कि कहाँ पर बनी ये मॉर्निंग स्टार कैंडल जहाँ से अपने को ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, जिस जगह पे बनी है वहाँ पर अपने को ट्रेड लेना है, अपने को इंतजार करना है। तो यहाँ पर भी बनी, देखो कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वाली कैंडल है इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। देखो अभी देखो ध्यान से, ये देखो ये जो वाली कैंडल है ना ये बनी है मॉर्निंग स्टार। आपने को सिर्फ इसको ढूंढना है, पूरा दिन इसको ढूंढना है। अगर ये अपने सेटअप पे बनती है सपोर्ट पे, तभी यहाँ पर कॉल बाई करना है। अगर पूरा दिन में ये नहीं बनी, पूरे दिन हो गए, मार्केट 9:15 पे ओपन हुई और 3:30 हो गए, मगर कोई भी अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं बनी अपने सेटअप पे, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। चाहे पूरा दिन अगर नहीं बनती तो पूरा दिन ट्रेड नहीं लेना है। अगर जब ये बनती है सपोर्ट पे तभी अपने को ट्रेड लेना है। तो देखो यहाँ पर बनी, अपने को यहाँ क्या करना है, इस हाई को मार्क करके रखना है और नीचे वाले लो को भी कुछ इस तरह से मार्क आउट करके रखना है। अभी आपने को इंतजार करना है, अगर ऊपर वाले को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा, तो अपना सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ ट्रेड, अपना सेटअप बन रहा है यहाँ पर। अगर इस लो को तोड़ दिया तो यहाँ पर अपना सेटअप जो है ना वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले हाई को तोड़ा ये वाली कैंडल ने, तो अपने को क्या करना है, जैसे इस हाई को तोड़ा अपने को कंफर्मेशन मिला, इस वाली कैंडल पे अपने को ट्रेड लेना है और अपना जो एसएल रहने वाला है इस लो के नीचे अपना यहाँ पर एसएल रखने वाले हैं, और अपना जो भी टारगेट है उसके हिसाब से ले लेना है। देखो यहाँ से भी जब मार्केट गई कितनी ऊपर चली गई, यहाँ से भी जब गई ना तो यहाँ पर है ना 80 पॉइंट के आसपास चली गई, 80 पॉइंट प्लस ऊपर चली गई। यहाँ से देखो, यहाँ से ना 80 पॉइंट प्लस ऊपर चली गई। और देखो कहाँ पर बनी है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, और देखो किस जगह पे यहाँ पर है ना ये जो और मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी। और देखो यहाँ पर ये सपोर्ट पे बनी थी क्या, तो देखो सपोर्ट पे ही बनी थी। यहाँ पर देखो 2 बार यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है, यहाँ पर दूसरी बार इस जगह पे। तो यहाँ से क्या करो, अपन पहले से ड्रॉ करके रख लो, जहाँ से भी मार्केट गिर रही है ना तो पहले से अपन क्या करो, ड्रॉ करके रख लो इस सपोर्ट को। देखो ये सपोर्ट पे ही बनी मार्केट, यहाँ पर देखो ध्यान से।
तो सपोर्ट पे ये वाली मतलब अपना सेटअप बनना, समझ रहे, ये मतलब जो सेटअप बना ना मॉर्निंग स्टार वो सपोर्ट पे ही बनी। देखो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझा रहा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखो ये सपोर्ट पे यहाँ पर ये जो वाली कैंडल है ना ये बनी, और देखो कि कहाँ पर और मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी और किस जगह पे अपना ट्रेड बन रहा है। तो ये और देखो यहाँ पर ढूंढो, अपने को सिर्फ वही ढूंढना है, पूरे दिन में वही कैंडल ढूंढना है अगर कॉल को बाय करना है तो और देखो यहाँ पर किस जगह पे बनी है अपनी, मतलब जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है अपना सेटअप किस जगह पे बना है। तो यहाँ पर देखो और देखो कि किस जगह पे जहाँ पर सपोर्ट लिया वहाँ पर बनना था क्या, अगर नहीं बना तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैं तुम्हारा को एकदम आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस जगह पे देखो ये जो वाली मार्केट है ना, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर से गिरी यहाँ सपोर्ट लिया वापस से गई और नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया। इस जगह पे देखो यहाँ पर बनी है ये वाली अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल, जो कि बेबी कैंडल बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या सपोर्ट है, कहाँ पर है सपोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर जब टच होके ऊपर गई, देखो यहाँ से टच होके ऊपर गई, वापस से टच हुआ और वापस से आई, यहाँ पर टच हुआ, तो यहाँ पर बन रही एक ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट है ना ऊपर जा रही, देखो कुछ इस तरह से देखो इस ट्रेंड लाइन को है ना सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान रही मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद में दूसरे दिन इसको तोड़ के नीचे आ गई। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पर है ना अपना जो कैंडल है मॉर्निंग स्टार ये बनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका हाई को मार्क आउट करके रखना है, एक के बाद में इसका लो को कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैसे क्या ट्रेड लेना है, देख लेना, उसके हिसाब से अपना 1:3 का कहाँ तक का टारगेट मिलता है। और देख लो यहाँ पर किस जगह पे बनी है, तो इस जगह पे भी और देख लो, यहाँ पर देखो इस जगह पे ये बन रखी कितनी शानदार मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखो ये कितनी शानदार मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है, क्या सपोर्ट पे बनी, तो हाँ देखो यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट वापस आई और यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो इस जगह पे है ना ये सपोर्ट वाला एरिया है, देखो ये कुछ इस तरह से ये सपोर्ट वाला एरिया है। तो इस सपोर्ट पे ही बनी, देखो मार्केट है ना कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया वापस आई, इस जगह पे लिया और वापस आई, इस जगह पे लिया और वापस आई, थी यहाँ इस सपोर्ट पे ही ये अपनी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका हाई को मार्कआउट करके रखना है और इसको लो को कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। जैसे ही कंफर्मेशन मिला, जैसे अगली वाली ये जो वाली कैंडल है जो कि कुछ इस तरह से, इसको बड़ा कर लेता हूँ आप सब लोगों को दिखाने के लिए। अगली ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी अगली वाली जो रेड कैंडल है यहाँ पर आप लोगों को उठाना है, इसके नीचे यहाँ पर अपना एसएल रहने वाला है और यहाँ पर जो भी अपना 1:3 का टारगेट है उसके हिसाब से यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर है ना, यहाँ से अगर मार्केट गई तो कितने पॉइंट गई, देखो यहाँ पर है ना 77 पॉइंट गई है मार्केट, 77 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर चली गई है। तो ये जो कैंडल है ना भाई लोग, अभी यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ, ये जो कैंडल है ना मॉर्निंग स्टार, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है और जब भी ये बनती है सपोर्ट पे तब अपने को सिर्फ कॉल बाय करना है। यहाँ पर पुट बाय करने के लिए मत सोचना, पुट वाला सेटअप नहीं है, ये पुट वाला सेटअप नहीं है। ये जब भी बनती है तो अपने को कॉल बाय करना है और ये कैसी क्या बनती है, कैसी क्या ट्रेड लेना है, कहाँ बनेगी, ये सारा मैंने आप सभी लोगों को मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बता दिया हूँ। और अभी जो एक कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा, उसके बाद में मैं कैंडलों के बारे में और वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ ज़्यादा कैंडल सीखने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने के लिए, जितने कम कैंडल रहेंगे उतने बढ़िया रहेंगे। मैंने आप लोगों को पहले हैमर कैंडल और यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में बता दिया और इस वीडियो के अंदर मैंने मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बता दिया। आने वाली वीडियो के अंदर मैं एक और कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ जो भी है ना बहुत ही पावरफुल कैंडल है। तो 4 कैंडल के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये 4 कैंडल में से जो भी आप लोगों को कैंडल मतलब यहाँ पर अपने सेटअप के अंदर शूट कर रही, चाहे हैमर कैंडल हो, शूटिंग स्टार हो, मॉर्निंग स्टार हो, जो आने वाली कैंडल है वो वाली हो, या चारों की चारों कैंडल अगर आप लोगों के सेटअप के अंदर शूट करती है तो इन चारों कैंडल को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें से कोई 2 कैंडल का रखना चाहते हैं तो 2 कैंडल का आप लोग रख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोग को मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बताई एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।